श्री चक्रपाणी महाराज की जय। फलटन और द्वारावती लीला दर्शन की ये आखिरी लीला है इस बुक की। इसके टोटल हो गए हैं 32 वीडियोस। इस बुक के टोटल 32 वीडियोस हैं और जो चक्रपाणी महाराज की चरित्र की लीलाएं हैं उसका ये वीडियो नंबर 24 है। टोटल लीला है 44। ये आखिरी की लीला है इस चरित्र की। इसके बाद चक्रपाणी चरित्र महाराज का चरित्र यहाँ संपूर्ण हो जाएगा। ये बुक पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। तो देखते हैं लीला नंबर 44। कामाख्या निमित्त पुर त्याग। कामाख्या को निमित्त करके शरीर को छोड़ना। आखिरी में क्या होता है, इंसान शरीर ही छोड़ता है। मनुष्य शरीर में जो आता है तो शरीर छोड़ना ही होता है। हर एक ने ये नियम है शरीर का, मनुष्य शरीर किसी भी शरीर का। तो महादायसा द्वारावती सी गेली होती। महादायसा द्वारका को गई थी। तिये द्वारा होती हून आल्यानंतरे हिवरलिये सी भेटली। हिवरलिये है गोष्ठी सांगित। वह द्वारका गई थी महादायसा माता। वहां से वापस आने के बाद वो जालना में मिली और वहां पर ये बात हुई। ये जो बात हम पढ़ने जा रहे हैं ये द्वारका, ये महादायसा जब जालना में आई थी तो वहां पर ये बात हुई थी। ये उसका हमने रेफरेंस दिया हुआ है। क्या कहती है महादायसा? कहती है जी जी आमी श्री चांगदेव रावला गोसावियांची गुम्फे गेलो हो। तो जैसे आप बोल रहे हो ना, तो महादायसा कहती है महाराज हम भी चक्रपाणी महाराज की गुफा में नीचे गए थे। तेथ एक पुरुष बैसले होते। वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। त्यांची मुखी होनी रुपयाचिया सरिया सरिया ऐसी निकती। उसके मुंह से जो लार निकलती थी वो चांदी की तरह सी लार थी। लार होती ना हमारी, तो वो लार तो थी, वो चांदी की तरह लार लार निकल रही थी। ते तैसे काई जी। महाराज वो क्या चीज थी? श्री चक्रधर महाराज पूछती है। चक्रधर महाराज कहते हैं भाई ते त्यांची लाल। लार कहते हैं ना, तो महाराज कहते हैं उसकी लार ही ऐसी है, वो इतना सिद्ध पुरुष है। जी जी मियाँ त्याते पूछिले तुम्हासी नाव कई। महाराज मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा अनंत मुनि है मेरा नाम। क्या नाम है? अनंत मुनि है मेरा नाम। तुमचे अनंत मुनि कोणाचे अनुग्रहित। नहीं, तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा महद मुनि। तो तुम्हारा नाम क्या? कहता महद मुनि। तुम्हें कोणाचे अनुग्रहित, तुम किसके अनुग्रहित हो? किन्होंने तुम्हें यह रास्ता दिखाया? किससे तुमने ये सीखा? वो कहते हैं अनंत मुनि मेरे गुरु का नाम है। क्या नाम है? हाँ। तुमचे अनंत मुनि कोणाचे अनुग्रहित, तुम्हारे अनंत मुनि किनके शिष्य थे? ना श्री चांगदेव रावला गोसावियांचे। कहते श्री चक्रपाणी महाराज चांगदेव रावल गोसावियांचे शरण शरण। आपका नाम बताया ना, तो उसने कहा चांगदेव रावल महाराज के शिष्य थे। तुम ही का ही माना है। वो कहती है तुम क्या स्मरण करते हो, क्या बोलते हो? ना अनंतु अनंतु ऐसे मनो। कहते हम अनंत 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 ऐसा स्मरण करता हूं मैं। तुमचे अनंत मुनि का ही म्हणती। कहते हैं तुम तो अनंत अनंत गुरु का नाम स्मरण करते हो, तो तुम्हारे गुरु किसका स्मरण करते थे, क्या बोलते थे? ना विद्या आणि पुरखू महाराष्ट्रीय अस्ति। वो कहते हैं मेरे गुरु कहते थे कि जो विद्या है और जो विद्या है ये वाली, और जो पुरुष हैं जिन्होंने मुझे विद्या दी, यह महाराष्ट्र में अब चले गए हैं, अब यहाँ पर नहीं है। ठीक है जी। तरी हम मालूम नहीं जिन्होंने मुझे ये विद्या दी जिससे लार बहती है या मुझे मिला, वो और वो पुरुष जो थे जिन्होंने दी वो अब महाराष्ट्र में चले गए हैं, वहां रहते हैं। श्री चांगदेव रावली गोसावी कोनी परी बीजे के लेते तुम्हें जाना। वो कहते हैं कि श्री चक्रपाणी महाराज जी ने किस तरह से देह छोड़ा, महाराष्ट्र कैसे गए, वो तुम्हें मालूम है क्या? ना ते आमी नेनो। नहीं जी वो मुझे मालूम नहीं है। वो महात्मुनि कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। या वरी सर्वज्ञ मणितले। इस पर श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने कहा भाई श्री चांगदेव रावली कोनी परी बीजे केले ऐसे ते केवी जानते। भाई श्री चक्रपाणी महाराज जी ने शरीर कैसे छोड़ा ये उन्हें कैसे मालूम चलेगा? उन्हें नहीं मालूम। ते कवनी चीज नेणती, किसी को भी मालूम नहीं है। अब उनसे पूछ रहे हो, उनके तो गुरु थे पट गुरु, उन्हें नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। वो हम तुम्हें ते तुम्हासी यथोनी सांगी जैल, वो हम तुम्हें बताते हैं। सर्वज्ञ मणितले स्वामी ने कहा भाई कौरलची कामाख्या ते हठ योगिनी। कहते हैं कौरल देश की कामाख्या थी, वो हठ योगिनी थी।
तिया बहुत सिद्ध साधक का तपा पासोनी ढाली ले, उसने बहुत से सिद्ध साधक तप से गिराए। ते पुरखाची शाब्दी प्रसिद्धि आइकोनी रतिचिया चाड़ा आली, वह श्री चक्रपाणी महाराज जी की बहुत प्रसिद्धि सुनकर उनके पास आई। तेथ ब्रह्मचर्याची प्रवृत्ति, अब उसने उनका समस्या भंग करनी थी तो उसने कहा नहीं, आप मेरे साथ शरीर का खेल खेलो। श्री चांगदेव रावला से गुम्फे आसन होते, श्री चक्रपाणी महाराज अपनी गुफा में बैठे हुए थे। ते रति चिया चाड़ा भीतरी यो बैसली, वो अंदर आई कि नहीं, आप मेरे साथ पति पत्नी वाला खेल खेलो। श्री चांगदेव रावली मणितले, श्री चांगदेव रावल महाराज ने कहा, एथ ब्रह्मचर्याची प्रवृत्ति एथ श्री दत्तात्रेय प्रभुची आज्ञा असे, श्री दत्तात्रेय प्रभुची आज्ञा लंगोनी भीतरी यो नाए। कहते हैं हमारी ब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति है और हमें श्री दत्तात्रेय महाराज की आज्ञा है, तुम अंदर नहीं आ सकती, इस गुफा के बाहर ही रहोगी। एतुलेनिति गुम्फेची द्वारी 7 अहोरात्रि उभी होती, वो 7 दिन बाहर खड़ी रही, 7 दिन और रात बाहर खड़ी रही, गई नहीं वापस। हठ योग नहीं थी ना, हठ योग साधना होती है, हठ योग एक साधना होती है, ये आगमों में होती है, तो हठ योग लोग करते हैं, उसमें हठ आ जाता है कि जिस काम के पीछे पड़ जाओ, कहते ना हठी है, हठी जो बंदा है तो ये हठ योग होता था, उसका काम ही ये था, जिद होती है उसकी। अब इतना कहने के बाद वो 7 दिन रात वहीं खड़ी रही, एक पैर उसका अंदर था, एक पैर उसका बाहर था, एक पाँव भीतरी एक बाहरी। ऐसा तीचा ग्रह देखो नि श्री चांगदेव रावली योग अभ्यासे ते पुर तेजिले, ऐसा उसकी आग्रह और जिद देखकर श्री चक्रपाणी महाराज ने क्या किया, योग अभ्यास के द्वारा, योग साधना होती है, अभ्यास होता है, उससे आप थोड़ी देर से लिए शरीर से बाहर हो सकते हो। उन्होंने शरीर का त्याग किया, पुर का त्याग किया। अनिते भीतरी आली, अब वो उनके अंदर जो सोल थी, स्वरूप था, वो बाहर चले गया। जब स्वरूप नहीं था तो वो मूर्छित हो गया शरीर, तो वो अंदर आई। पाहे तब पुर तेज, उसने देखा अरे इसने तो शरीर छोड़ दिया, इसकी तो डेथ हो गई। तिया मणितले, उसने कहा पुरुष पुरुखु खेलिन ले या रे पुरुखु कैसा हटिए, पुरखी देह तेजी ले आनी पुरखा ते हटी जिनको ए, आनी का पुरखा ते हटी जिनको ए, तैसे याते जिनको ना ए, माँ पुरख सामर्थ्या से। वो अंदर गई, कहते शरीर छोड़ दिया। कामाख्या कहती है इस पुरुष ने खेल खेला मेरे साथ, खेल खेल गया, ये कैसा हठी पुरुष था, इसने शरीर छोड़ दिया पर अपनी शब्द या अपनी जो तपस्या थी वो नहीं छोड़ी, हाँ ब्रह्मचर्य नहीं छोड़ा। आनिका पुरखा थे हटी जिनको, दूसरे पुरुषों को हट से जीता जा सकता था, मैं जीती पर याते जिनको ना ये, इसको मैं जीत नहीं सकी। माँ पुरुष सामर्थ्या थे, यह सामर्थ्य वाला पुरुष है। ऐसे मनोनी निगाली, ऐसा कहकर वो वहां से निकल गई। तेथीचा भोपी निक्षेपू केला, और वहां जो पुजारी था मंदिर का, उसने क्या किया, देखा मर गया, डेथ हो गई, उसने जल्दी जल्दी उसको क्या किया, मिट्टी में डाल दिया, निक्षेप कर दिया। शरद ने मणितले, स्वामी ने कहा बाई श्री चांगदेव रावला सी मागुते ते पुरुष भी कराव्याची प्रवृत्ति होती पर ते ही लाहो केला। कहते श्री चक्रपाणी महाराज ने दोबारा उस शरीर में आ जाना था, क्योंकि डेथ नहीं हुई थी, वो योग अभ्यास से शरीर से बाहर चले गए थे। वो योग अभ्यास में ऐसी साधना होती है, प्रैक्टिस होती है, सांस भी रोक लेते हैं। हाँ सांस रोक लेते हैं, सांस रोक लेते हैं तो दूसरा समझता है मृत है, हाँ 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 तो वो जीवित होता है। हाँ, तो ऐसे शरीर पे थोड़ी देर के लिए सो देते थे। सिद्ध साधकों में ऐसी और ऐसा उनमें प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हो। आत्मा बाहर निकाल, हाँ आत्मा शरीर से बाहर निकाल थोड़ी देर के लिए खुद ही। शरीर एक तो बंदा मर जाता है, वो जो भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसी प्रैक्टिस होके योग साधना होती है कि आप खुद ही थोड़ी देर के लिए शरीर से बाहर जाके और बाहर घूम के आ सकते हो। शरीर आपका यहीं पड़ा रहेगा, बीच में फिर शरीर को लेके जाने की जरूरत नहीं, शरीर यहीं रहेगा। आत्मा बाहर निकल सकती है, हाँ निकाल सकते हो, हम निकाल सकते हैं। वो तो प्रैक्टिस होती ना उसमें, योग साधना में आप थोड़ी निकाल सकते हो। अब उसकी योग उसकी टेक्निक होती है, थ्योरी होती है, प्रैक्टिस। मरण तो निकल ही ना होता। हाँ योग साधना में ऐसा है। हाँ ये मजाक नहीं है, ये हिमालय में जो करते थे ये आगमिकों में आता है। 2 लाइनें रह गई, ये कर लेते हैं पूरा हम।
हम सपने सबको आते हैं। से भाई श्री चांगदेव राहुल महाराज जी की पूर्व स्वीकार करने की पूरी प्रवृत्ति थी, परंतु पुजारी ने जल्दी से उसका शिक्षेप मिट्टी में दबा दिया। अब तो खत्म हो गई कहानी। फिर वो आत्मा उसमें नहीं वापस फिर आई। नहीं कहा फिर वो आत्मा क्या गई भटकती थी। नहीं, फिर वो चक्रधर स्वामी बने। पंचमें अवतार आ गया ना। तो वो आत्मा थी वहां पर। क्या हुआ, बड़ोच में राजा का बेटा की डेथ हुई थी। अब शरीर चाहिए था उन्हें, उन्होंने क्या किया, उस शरीर को धारण कर लिया। धारण कर लिया। धारण करने के बाद फिर वो हरिपाल, क्या नाम हुआ उनका, चक्रधर स्वामी, राजा का बेटा बन गया। राजा का बेटा बन गए। 3 साल वहां रहे, फिर वो चक्रधर स्वामी बन के घूमे। ऐसी कहानी है। फिर मग महादाइसी पूछी ले। अब महादाइसा ने पूछा, जैसे आपने पूछा ना वही क्वेश्चन उसने पूछा। अच्छा। हाँ जी, ते पुर तेजिले मग श्री चांगदेव राहुल कवनी कड़ी बीजे कहले जी। कहते महाराज वो जो चक्रपाणी महाराज थे उनकी आत्मा कहाँ गई, यानी वो जो स्वरूप था, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना कहाँ चले गए, तो महादाइसा ने भी वही पूछा। देखो सबकी जिज्ञासा वही है। विशुद्ध आत्मा थी। हाँ, कहाँ चले गए। सर्वत्र मणितले स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा, बाई तिये समय भरवसी गुजराते चा प्रधान पुत्राचे देह गेले होते। उस समय बड़ोच में गुजरात के प्रधान के पुत्र का देह गया था, डेथ हो गई थी। ते उठू नहीं स्वीकार ले, उन्होंने उस शरीर को स्वीकार कर लिया और उसमें चले गए। फिर उनका वो राजा के बेटे बन गए हरिपाल। किसी को पता ही नहीं कौन आया, उन्होंने हरिपाल ही है, लोगों ने समझा हरिपाल ही है। फिर वो वहां रहे, 3-4 साल रहे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सब छोड़कर महाराष्ट्र में आ गए। बाकी की स्टोरी आप श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी का जो लीला चरित्र है उसमें कंटिन्यू करके सुन लेना, जहाँ पर श्री चक्रपाणी महाराज जी का पूरा हो गया। दंडोत प्रणाम, दंडोत प्रणाम, दंडोत प्रणाम। फलटन और द्वारावती लीला चरित्र टोटल वीडियोस हैं 33। ये पूरी बुक की बहुत ही सुंदर है ये लीलाएं। बहुत पहली बार इसमें से बहुत सी लीलाएं सुनने को हमारे को मिली। और ये चक्रपाणी महाराज जी का टोटल डिस्क्रिप्शन इस बुक के अंदर है। श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत दंडवत दंडवत। मिलते हैं इसके बाद और किसी अवतार के इंट्रोडक्शन के लिए।